बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये वीडियो मेरी अमेज़न सऊदी अरेबिया के हवाले से है कि मैं अमूमन जब भी सऊदी अरेबिया की कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो नीचे कम से कम एक यूज़र, एक व्यूअर मेरा लाज़मी ये सवाल पूछ रहा होता है कि अमेज़न कितनी फ़ीस लेता है अमेज़न सऊदी अरेबिया हमसे, अगर हम सेल करना चाहें। तो अमेज़न कितना आपको चार्ज करता है, कैसे चार्ज करता है, वो तमाम डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैं एक ज़बानी अपनी एक नॉलेज झाड़ के तो आपको वो सारा कुछ बता दूँ। नहीं, मैं प्रैक्टिकली ऐसे तरीके से आपको बताऊँगा कि आप खुद से जाके, यानी इन फ्यूचर अगर उन चार्जेस में कोई भी चेंजिंग आती है, सारा कुछ आता है, तो ये नहीं है कि मैं वीडियोज़ में जो बताया वही आप फॉलो करें। शायद जब आप वीडियो देख रहे हो इसमें चेंजिंग आ गई हो, ठीक है, अमेज़न ने फ़ीस में चेंजिंग्स कर दी हो, लेकिन आप वीडियो में देख के तो आप उसको देख के चलेंगे तो वो आप फिर आपका नुकसान है। तो मैं मेथड आपको समझाने जा रहा हूँ कि उस मेथड को यूज़ करके तो आप किसी से ये नहीं पूछेंगे कि अमेज़न कितनी फ़ीस चार्ज कर रहा है, बल्कि आप सीधा खुद से जाके उसको चेक करेंगे। हाँ भाई, ये फ़ीसेस हैं, अमेज़न इतना मुझे चार्ज करेगा, ये सारा कुछ है। ए टू ज़ी आपको मैं तरीका बताऊँगा, उससे आपको समझ आ जाएगी और खुद से उसको आप चेक कर सकेंगे। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अमेज़न सऊदी अरेबिया या चाहे किसी भी मार्केट प्लेस में आप जब वर्क करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है अमेज़न फ्री में तो आपको कुछ भी अपना प्लेटफॉर्म नहीं दे देगा ना कि ये ले जी मेरी वेबसाइट पे आएँ, चीज़ें सेल करें और कमाएँ और जाएँ। ज़ाहिर सी बात है अमेज़न भी आपको कुछ ना कुछ चार्ज करता है और अमेज़न भी कमाता है, ठीक है? अमेज़न भी अपने प्लेटफॉर्म से कमाता है, आपकी कमाई में से वो शेयर भी लेता है। तो अमेज़न कितनी फ़ीस आपको चार्ज करता है, कौन-कौन सी फ़ीस आपको चार्ज करता है, कैसे करता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो चीज़ सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपने मेथड को समझना है, मेन चीज़, ठीक है? यहाँ पे आप गूगल पे आएँगे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे अमेज़न सऊदी अरेबिया फ़ीस, सिंपल सा है, आप इसको सर्च कर लेंगे, कोई भी बंदा इसको सर्च कर सकता है। कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं है कि मैं आपको बोलूँ ये लिखेंगे तो रिज़ल्ट आएगा। ऐसे ही सिंपल सी टर्म आप लिखेंगे, यहाँ पे आएगा sell.amazon.sa प्राइसिंग। इसका आप यहाँ पे सबसे पहले जो शो कर रहा है, इसको आप ओपन कर लेंगे, ठीक है? जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा। तो सब कुछ आपको इस पेज पे मिलने वाला है, ठीक है? तो सबसे पहला सवाल कि सेलर सेंटर अकाउंट जब आप बनाते हैं तो अमेज़न मंथली कितनी फ़ीस आपको चार्ज करता है, ठीक है? अमेज़न आपको मंथली कितनी फ़ीस चार्ज करता है। तो यहाँ पे आप प्रोफ़ेशनल प्लान बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल प्लान अभी सऊदी अरेबिया में ऑफ कर दिया गया है। तो प्रोफ़ेशनल प्लान में यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू आर एलिजिबल फॉर प्रोफेशनल सेलिंग प्लान एट नो मंथली सब्सक्रिप्शन फीस फॉर लिमिटेड टाइम ऑनली। यानी अभी तक अगर आप प्रोफेशनल प्लान अमेज़न सऊदी अरेबिया में आप क्रिएट करते हैं सेलर सेंटर अकाउंट तो आपको मंथली $40 अमेज़न चार्ज नहीं करता, ठीक है? तो ये आपने जहन में रखना है कि इस टाइम तक अमेज़न प्रोफेशनल प्लान में सऊदी अरेबिया में कुछ भी चार्ज नहीं करता। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी फीसेस हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फीस है, रेफरल फीस है, शिपिंग फीस है, ठीक है? उनकी डिटेल आपको दी गई है और यहाँ पे जनरल उसकी दी गई है। यहाँ पे नीचे फुलफिलमेंट रेफरल फीस, फुलफिलमेंट फीस, मंथली स्टोरेज फीस, लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस, ठीक है? यहाँ पे आप मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी रेफरल फीस आपको यहाँ पे पूरा टेबल मिल जाएगा। ये हर कैटेगरी की डिफरेंट है, ठीक है? आपने ये नहीं है कि जनरल नहीं मुझे इतनी चार्ज करता है रेफरल फीस ये नहीं। यहाँ पे कैटेगरी लिखी हुई है, यहाँ पे साइड पे देखिए सबसे पहले कैटेगरी दी हुई है, सब कैटेगरी, और उसके बाद रेफरल फीस परसेंटेज है कि उस प्राइस की कितनी परसेंटेज, यानी ये परसेंटेज है उस प्राइस की जिस प्राइस पे आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। यानी 50 सऊदी रियाल की सेल कर रहे हैं तो उसका 15% अमेज़न आपसे रेफरल फीस चार्ज करेगा। और अगर कोई कम
प्राइस की आप यानी 4-5 सऊदी रियाल की आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आप कह रहे हैं उसका 15% तो नहीं, उसका मिनिमम 1 सऊदी रियाल आपको लाजमी अमेज़न चार्ज करेगा रेफरल फीस की। उससे ऊपर आपको डिपेंड करता है आपकी प्राइस पे। अगर कम प्राइस वाली है तो फिर भी मिनिमम 1 सऊदी रियाल आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें हर कैटेगरी ऑटोमोटिव की 10% है, यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट की 9% रेफरल फीस है। तो यहाँ पे हर कैटेगरी की आपको रेफरल फीस दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स हैं, ये 0 सऊदी रियाल है, 3% ऑफ आइटम्स विद द सेल्स प्राइस अप टू 25, ठीक है। और यहाँ पे 9% ऑफ फॉर आइटम्स विद द सेल प्राइस हायर देन 25, ठीक है। 25 से अगर कम है तो उसका 3% है सेल पे, और 25 से अगर ज़्यादा है तो उसका 9% है, ठीक है। तो हर कैटेगरी का यहाँ पे आपको रेफरल फीस इसने बता दी है। आपकी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे आप आपके आके उसकी रेफरल फीस आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे फुलफिलमेंट और शिपिंग फीस, यानी कि अगर आप FBA कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप FBA कर रहे हैं तो उस पे अमेज़न आपको कितना चार्ज करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अमेज़न ने आपको अपनी फुलफिलमेंट के यहाँ पे साइजेस बताए हैं, यानी स्टैंडर्ड साइज़ कौन सा है, उसके ऊपर साइज़ कौन सा है, तमाम साइजेस के यहाँ पे डायमेंशंस आपको दिए सिर्फ पूरी डिटेल के साथ और वेट के साथ, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो इन चीज़ों को समझना है, रीड करना है और अपने उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग को सारा कुछ मॉनिटर करके उसकी डायमेंशंस को लेंथ, विड्थ, हाइट तमाम चेक करनी है। और आपने चेक करना है कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में आती है, स्मॉल एनवेलप में आती है, स्टैंडर्ड में आती है, लार्ज में आती है या स्टैंडर्ड पार्सल में, जिसमें भी आती है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि अगर स्मॉल एनवेलप है तो आपकी लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर एंड लेस देन 20 सेंटीमीटर, लेस एंड इक्वल टू, ठीक है, लेस एंड इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आपकी होगी। तो ये स्मॉल एनवेलप में इसकी लेंथ आपकी अगर है, और विड्थ आपकी होनी चाहिए लेस एंड इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट लेस एंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसका पूरा पैकेजिंग का, सिंगल प्रोडक्ट नहीं बल्कि कंप्लीट पैकेजिंग के बाद उसका वेट अगर 20 ग्राम है तो उसकी यहाँ पे स्मॉल एनवेलप की वो कैटेगरी में आएगी। और उसकी यहाँ पे मैक्सिमम आउटबाउंड शिपिंग वेट व्हेन फुल्ली पैकेज यानी 100 ग्राम उसका होना चाहिए। ये प्रोडक्ट का पैकेजिंग का है 20 ग्राम, और यहाँ पे मैक्सिमम आउटबाउंड शिपिंग वेट व्हेन फुल्ली पैकेज, तमाम पैकिंग होने के बाद, रैप होने के बाद उसकी 100 ग्राम होनी चाहिए। तो आपकी वो प्रोडक्ट आएगी स्मॉल एनवेलप की कैटेगरी में। इस तरह हर कैटेगरी का यहाँ पे उसने बताया हुआ है। तो मेन चीज़ हम लोग क्या देख रहे हैं, FBA की फ़ीस। लेकिन FBA की फ़ीस जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में यहाँ पे आ रही है, ठीक है। आपने वो चेक करना है और उसके बाद हर कैटेगरी का यहाँ पे FBA फ़ीस दी, ठीक है। हर कैटेगरी की यहाँ स्मॉल एनवेलप है और उसका वेट लेस एंड इक्वल टू 0.1 kg है, 100 ग्राम से कम है और इक्वल टू है। तो आपका फीस इफेक्टिव जून 5, 2023 सऊदी रियाल पर यूनिट, यानी इस डेट से यही फीस चल रही है। तो 5.5 सऊदी रियाल पर यूनिट अमेज़न आपको FBA फीस चार्ज करेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड एनवेलप में अगर आपकी वेट लेस एंड इक्वल टू 100 ग्राम है तो ये 5.6 है, अगर 200 ग्राम है 5.7 है, अगर 500 ग्राम है और प्रोडक्ट तो वो 5.8 सऊदी रियाल आपसे ये चार्ज करेगा, ठीक है। ऐसे ही लार्ज एनवेलप की FBA फीस, उसके बाद स्टैंडर्ड पार्सल की FBA फीस वेट के हिसाब से, और ओवर साइज प्रोडक्ट की यहाँ पे वेट के हिसाब से आपको दी गई है, ठीक है। तो ये हर चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन है, हर चीज़ आपको मेंशन है, आपको किसी भी तरह से पूछने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी, ठीक है। आप खुद इस पेज पे विजिट करके तो A to Z, और ये लेटेस्ट है, यानी अमेज़न अगर इसमें चेंजिंग भी करता है तो सबसे पहले वो अपनी वेबसाइट पे इसको अप्लाई करेगा। आपको यहीं पे पता चल जाएगा कि हाँ, अमेज़न के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो लिखा हुआ है वही 100% जेन्युइन है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मंथली स्टोरेज फीस आपको बता रहा है। सबसे पहले तो इसने आपको समझाया है कि स्टोरेज फीस किस बेसिस पे अप्लाई होती है और कब ये चार्ज होती है, ठीक है। और उसके बाद कॉस्ट पर क्यूबिक फुट
पर मंथ ये 3 सऊदी रियाल है, ठीक है। और क्यूबिक फीट आपने कैसे कैलकुलेट करना है, इसका फार्मूला भी आपको यहीं पे दिया गया है। तो अमेज़न ने बड़ी डिटेल के साथ भाई आपको हर चीज़ मेंशन कर दी गई है। आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी थर्ड पर्सन पार्टी से पूछने की या मुझसे भी पूछने की, भाई मुझे ये बताओ, नहीं, किसी से भी नहीं पूछना। बस गूगल करें, सर्च करें, अमेज़न की वेबसाइट पे जाएँ और तमाम ए टू ज़ी आपके चार्जेस, यानी अमेज़न क्या-क्या चार्ज करता है और कैसे करता है, आपकी प्रोडक्ट्स किस कैटेगरी में आती है, कैटेगरी को आपने कैसे काउंट करना है, आपने क्यूबिक फीट फ्रॉम सेंटीमीटर में आपने कैसे, किस फार्मूले से आपने उसको कैलकुलेट करना है, तमाम डिटेल आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है, यहाँ पे दी गई। तो ये पेज आपने विज़िट करना है अमेज़न सऊदी अरेबिया का, और यहाँ पे आपने तमाम फ़ीचर्स को आपने मॉनिटर कर लेना है। अपने पास जिस भी कैटेगरी में आपकी या जिस भी नीचे पार्सल साइज़ में आपकी प्रोडक्ट आती है उसको नोट कर लेना अपने पास, और तमाम फ़ीचर्स को आपने जमा करके तो आपका पता चल जाएगा कि अमेज़न टोटल आपको इतना चार्ज करेगा तमाम फ़ीचर्स डाल के, और आपकी सोर्सिंग की इतनी है प्राइस, और ये फीसेस डाल के आप इतने में सेल करेंगे तो आपका इतना प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस अमेज़न की ऑफिशियल वेबसाइट से आपने चेक करना है, ताकि इन फ्यूचर कुछ चेंजिंग आती भी है तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाए, ठीक है। यहाँ पे लेटेस्ट अपडेटेड आपको सारा कुछ मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।